आज हमने एसडीएम साहब हमारे बीच में बैठे हैं, इनके अलावा विशेष तौर पर पब्लिक हेल्थ, अर्बन लोकल बॉडी, पीएनआर और ग्राम विकास ये डिपार्टमेंट बुलाए थे, क्योंकि हमारा काफ़ी कुछ पैसा पहले से ही चुनाव से पहले हमने करवाया था, काफ़ी कुछ नहीं कई करोड़ रुपए हो सकता है वो 50-60-70 करोड़ रुपए भी जिनके काम अभी पेंडिंग थे, किसी के तो टेंडर लग गए थे, आचार संहिता में आकर के टेंडर भी नहीं लगने पाए, और कुछ काम ऐसे थे जिनके वर्क अलॉट नहीं हो पाए, टेंडर लग चुके थे। उन सारे कामों की समीक्षा के लिए क्या स्टेटस है उन कामों का, आज सारे अधिकारी हमने बुलाए थे और सबसे पूरी ब्रीफिंग करके कि कहाँ क्या प्रोग्रेस हुई, और इनको एक हिदायत दी गई सभी अधिकारियों को कि एक हफ्ते के अंदर अंदर जो भी हमारे पेंडिंग काम है इनको सिरे चढ़ा करके हफ्ते के अंदर रिपोर्ट करें, और एक हफ्ते बाद फिर हम मिलेंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये हमारा सौभाग्य है कि काम हमने मंजूर करवाए थे, उसके बाद चुनाव आ गए, आचार संहिता लग गई, काम नहीं हो पाए, और चुनाव के बाद झांसी की जनता का आशीर्वाद फिर हमें मिल गया, सरकार को भी हरियाणा की जनता का आशीर्वाद मिल गया, अधिकारी भी हमारे वही के वही हैं, तो इसलिए अब हमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, काम दोबारा स्टार्ट करना है, काम सारे पाइपलाइन में है, तो मैं समझता हूँ कि एक हफ्ते के अंदर अंदर सारे काम चालू हो जाएंगे। ऐसा है जी, जलेबी तो खाना में पड़ती है, 5-7-10 लोग काम करते हैं, राहुल गांधी जी कह गए कि 50,000 लोग काम करेंगे, जलेबी बनेगी, बड़ा कारखाना लगाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, तो फिर शायद इसीलिए जलेबी का ज़्यादा प्रचार हो रहा था कि भाई हो सकता है हरियाणा में जलेबियों की फैक्ट्री लगने जा रही है। कल अजय सिंह यादव का भी इस्तीफा आ गया कांग्रेस से, कांग्रेस है कहाँ, कांग्रेस तो खत्म हो गई। मैं तो बार बार चुनाव में भी कह रहा था कि कांग्रेस तो सिर्फ बाप बेटे की पार्टी रह गई, कांग्रेस पार्टी नहीं रही, कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ बाप बेटे की पार्टी। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा है तो कांग्रेस है, नहीं तो ये कहते हैं अगर हम नहीं है तो कांग्रेस नहीं। आप एक अजय यादव की बात क्यों कह रहे हो? आप चलो अशोक तंवर जी वापस चले गए, अशोक तंवर जी भी इन्हीं की वजह से छोड़ करके गए, आप किरण चौधरी जी को इन्हीं कारण छोड़ना पड़ा, शैलजा जी को बेशक वो पार्टी में रहे, अगर वो एक साइड में होकर के बैठ गई हमारी शैलजा जी, इसी तरह से और भी कितने नेता, सुरजेवाला जी मौन धारण कर गए, मतलब केवल और केवल दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इन दो पार्टियों की, दो बंदों की पार्टी रह गई, और कोई पार्टी में इसमें, और जिसका हसर देख लिया आपने, जो ये बड़ा जोर शोर से कह रहे थे सरकार आएगी, पता नहीं कितने एमएलए जीत के आएंगे, आखिरकार वही 37 एमएलए ही जीत पाए, और सरकार भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हैट्रिक लगाते हुए सरकार बनी। देखिए जी, अगर आप अपने ही नेताओं के खिलाफ बोलोगे निश्चित तौर पे दूसरी पार्टी को फायदा तो होगा, तो 1% मिला, 50% मिला, 2% मिला, वो तो गॉड नोज, भगवान जानता है कितना फायदा मिला, मगर उनके खिलाफ जो बोला गया उससे लोग बड़े हर्ट हुए, बड़े परेशान हुए, दुखी हुए, तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ ही होगा। विधानसभा चुनाव में जितना शहर के लोगों ने ज्यादा वोट दिया, गाँव से भी आपको वोट मिला है, तो दोनों ही जगहों से पूरे हल्के से वोट मिल है, बहुत ज्यादा उम्मीद जताई गई है आपके ऊपर, इसलिए लगातार सुधर सके तो जिम्मेदारी सर्वेश जी, मैं समझता हूँ ये मेरा सौभाग्य है, क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें, यहाँ जितने भी विधायक बने हैं, या तो वो ग्रामीण क्षेत्र से जीत करके आए हैं, शहर में आगे हार गए, या वो शहर से जीत के गए हैं तो गाँव में आगे हार गए, वो या तो कोई शहरी वोट से एमएलए बना या कोई ग्रामीण वोट से एमएलए बना। मेरा सौभाग्य है कि मैं 2019 में भी शहर से भी जीता और गांव से भी जीता, और 2024 में मैं ग्रामीण से भी जीता और शहर से भी जीता। इसका मतलब ये है कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को पसंद किया है, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की नीति को पसंद किया है, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को पसंद किया है, और उन्हीं कामों की वजह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोहर लगाने का काम किया है। आज जो लोग कहते थे कि ग्रामीण क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी नहीं है, आज ये साफ प्रतीत हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शहर में है
बराबर में गाँव में भी अपने पैर पसारेंगे। अच्छा, कई लोग ऐसे भी थे जो उस टाइम से क्वेश्चन लेके भी जिन्होंने आपकी भी चाय बुलाई है और उनका देख के जो है सब चले गए थे कांग्रेस में, लोग कह रहे हैं कि जब वो आने के लिए तो यहाँ से कोई बात नहीं, हम तो किसी को मना करते नहीं, कोई आएगा तो वेलकम, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने वाकई, मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहता, मगर पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया है। निश्चित तौर पे मैं तो उन पर विश्वास क्यों करूंगा। और आने वाली कोई पीढ़ी भी, इन लोगों ने ऐसा काम किया है कि जो नॉमिनेशन भरवाने तक मेरे साथ थे और नॉमिनेशन भरवाने के बाद भी मेरे साथ रहे और चुनाव से 3 दिन 4 दिन पहले आके चले गए, तो मैं तो चलो विश्वास करूँ ना करूँ, उन पर जिंदगी में कोई भी भरोसा नहीं करेगा। आपके रडार पे रहेंगे, मेरे रडार पे क्यों रहेंगे, वो सारी दुनिया के रडार पे रहेंगे कि ये आदमी किसी के साथ भी धोखा कर सकते हैं। जो इतने नजदीकी होने के बावजूद मेरे को धोखा देंगे तो वो किसके हो सकते हैं, वो किसी के भी नहीं हो सकते। इसलिए उन पे विश्वास करना मैं कहता हूँ बेवकूफ़ी है। तो ये